अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल जो हमने यहाँ पर आपको अपनी पजामे में पैंट में जो कटिंग बताई थी, आज हम उसकी आपके साथ स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। सो मैंने फ्रंट के ये दोनों पार्ट लेकर इसके बीच में मयानी को सेट कर लेना है। सबसे पहले हमने यही से स्टिचिंग को अपने स्टार्ट करना है और जो पीछे के ये बैक पार्ट है, इसमें भी एक हिस्सा मयानी का लगा लेना है। तो सबसे पहले हमने मयानी यहाँ पर रखकर इसको स्टिच करना है, इसके एक हिस्से को, और फिर इसका जो दूसरा हिस्सा है वो दूसरे पार्ट में स्टिच करना है। ख़्याल रहे कि फ्रंट के दोनों हिस्से एक साथ जुड़ेंगे और बैक पार्ट के दोनों हिस्से एक साथ जुड़ेंगे। तो मैंने सबसे पहले फ्रंट के दोनों हिस्से अपने सामने रख लिए हैं और यहीं से हम अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमने क्रोशेट का जो हमारा हिस्सा है, सबसे पहले मैं ऊपर से इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर रही हूँ और नीचे की तरफ से यहाँ पर मैंने इस रुमाल को सेट कर दिया है इन दोनों पार्ट के बीच में। यहीं से एक इसका जो हल्की सी किनारी को दबाकर मशीन चलाते हुए नीचे की तरफ लेके जाना है। हल्का-सा हमें इसे घुमाव देना है, क्योंकि जो ये मयानी है, इसमें हल्का-सा तिरछापन होता है। कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्के से दबाव के साथ इसे मशीन के नीचे रखकर चलाना है। यहाँ पर मैंने एक स्टिचिंग लगा ली है। अब जो इसका दूसरा हिस्सा है, वो अब हम दूसरे वाले पार्ट में इसको रखकर सिल देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये एक कोना निकल आया है। यहीं से वापस से मशीन के नीचे से दबाकर वापस से यहाँ से सिलाई स्टार्ट करके इसे सिल देना है, बचे हुए हिस्से को। सो व्यूअर्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हमारी जो भी कटिंग और स्टिचिंग है, उसमें आप हमारा सहयोग दें। अब मैंने ऊपर से भी इसमें एक स्टिचिंग और लगा देनी है, ताकि इसकी जो सिलाई है वो पूरी तरह से पक्की हो जाए और इसमें किसी तरह का कोई खिंचाव या कच्चापन ना रहे। जिस तरीके से मैंने इसमें सिलाई लगाई है ऊपर से, आप भी इसी तरीके से दोनों साइड्स में इसको सिल दें। अब ये मैंने बैक पार्ट में भी उसी तरीके से, जैसे मैंने फ्रंट पार्ट में मोहरी को रखकर सिया था, उसी तरीके से अब मैं बैक के दोनों पार्ट आपस में ही जोड़कर जो मोरी का दूसरा हिस्सा है वो लगा दिया है। यहाँ पर ये दोनों पार्ट सिलकर रेडी हो चुके हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है। ध्यान रहे कि हमें जो सिलाई लगानी है वो नीचे से लगाकर ऊपर की तरफ लेकर जानी है। सबसे पहले हमने बाहर वाली सिलाई लगानी है और इसमें ऊपर की तरफ थोड़ा जो फैब्रिक है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि हमने पीछे का जो बैक पार्ट था उसमें ऊपर की तरफ थोड़ी सी कटिंग ज़्यादा रखी थी। यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड्स में। तो चल के हम मशीन पर इसकी स्टिचिंग करेंगे और ये मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब जो ये इसका बीच का हिस्सा है फ्रंट पार्ट का, इसको मैंने मेजर कर लिया है और जो इसका हाफ पॉइंट है वहाँ पर मार्क कर लेना है। यहाँ पर मैं इसमें एक डार्ट लगाने वाली हूँ। सो मैंने इसे मेजर किया है, इसके जो मिडिल में है वो 6 इंचेस पर मैंने इसको मार्क किया है और साथ ही 4 इंचेस तक मैंने इसमें एक मार्क लगा लेना है। इसकी लेंथ मुझे 4 इंचेस तक रखनी है लंबाई में, और साइड से इसको हाफ इंच एक ट्रायंगल जैसा बना लेना है और यहीं पर से मुझे उठाकर इसका डार्ट बना दूँगी मैं, इसको सिलाई लगा देंगे बारीक सी। तो ये मुझे दोनों ही हिस्से में करना है, फ्रंट के दोनों पाँचों में। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको मार्क कर लिया है और यहीं से दबाते हुए मैं इसमें एक स्टिच लगाऊँगी। ऊपर से हल्की सी चौड़ी होगी और बारीक आकर नीचे खत्म हो जाएगी। अब मैंने फ्रंट के ये दोनों हिस्सों में ये वाली सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लेना है। ये देखिए, हल्की सी ये ऊपर से हाफ इंच चौड़ी होगी और नीचे आकर ये एंड में खत्म हो जाएगी। ये 4 इंचेस तक की मैंने ये सिलाई इसमें लगाई है। ये दोनों ही पार्ट में इसके एक-एक प्लेट मैंने डाल दी है। अब लास्ट में मैंने इसको मेजर करना है 1.5 इंच के लगभग। इसकी मैंने जो है बॉटम में मुड़न का जो था हिसाब रखा था मोड़ने के लिए, यहीं से मैं इसको मेजर कर लूँगी और इसी के अकॉर्डिंग मेजरमेंट की मैंने एक जो है पेस्टिंग कट कर लेनी है नीचे की तरफ लगाने के लिए, जिससे कि बॉटम से ये थोड़ा थिक हो जाए और जो पैंट है वो खड़ी रहे। यहाँ पर मैंने इसमें एक पट्टी कट कर ली है पेस्टिंग की, ये 1 एंड हाफ इंचेस तक की है और इसकी लेंथ मैंने पूरी प्रॉपर ले ली है जो बॉटम की है। अब मैं यहाँ पर इसको रखकर, जो मैंने इससे ऊपर से हाफ इंचेस ऊपर रखना है कपड़े से इसको, और इसको आयरन से इस पर पेस्ट कर लेना है। ये देखिए इस तरह रख कर मैंने इसको डबल फ़ोल्ड कर लेना है। यहाँ पर मैंने इसे आयरन से पेस्ट कर लिया है और यहाँ पर देखिए मैंने इसको हाफ इंचेस नीचे की तरफ से छोड़कर ऊपर पेस्ट किया है। यहाँ से मैं इसमें एक सिलाई लगाकर इसको सेट कर दूँगी, यहाँ पर पक्का कर दूँगी। अब मैंने इसको सेकंड फ़ोल्ड ऊपर की तरफ देना है। ये जो मैंने पेपर पेस्टिंग की है, ये पैंट की मैंने रॉन्ग साइड पर की है, पीछे की तरफ की है और फ्रंट से ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये इसका फ्रंट साइड है। अब यहाँ पर मैंने इसको जो है सिलाई से नहीं जोड़ा है। यहाँ पर मैंने एक बारीक सी सिकिया ली है। आप भी किसी तरीके की भी लेस या सिकिया का इसके ऊपर यूज़ कर सकती हैं। ये एक बिल्कुल प्लेन पैंट है, सो इससे थोड़ा इसका लुक भी इन्हेंस हो जाएगा। यहीं से मैंने बारीक सिलाई लगाने के लिए इसके नीचे इस सिकिया को दबा लिया है। इसमें सिलाई भी लग जाएगी, साथ ही साथ इसमें एक थोड़ी-सी खूबसूरती भी इससे आ जाएगी। इसी तरीके से मैंने इसमें 3 से 4 ये लेस का जो है
लाइन्स इस पर बना दी हैं। यहाँ पर ये बॉटम मैंने सिलकर तैयार कर लिया है। अब ये जो इसकी साइड के खुले हुए हिस्से हैं, इसमें हमने एक आखिरी सिलाई लास्ट में लगानी है नीचे की तरफ से। इसे लगाने से पहले मैं इसको पिन से सेट कर लूँगी, ताकि जो पाँचे हैं उसमें किसी तरीके का बॉटम की खिंचाव ना हो और वो जो है अपनी जगह पर सेट रहे। मैंने पूरी इस पैंट में दोनों साइड के पाँचों से पिन अप कर लिया है इसको। अब मैं जब इसमें सिलाई लगाऊँगी तो इसमें किसी तरीके का खिंचाव भी नहीं होगा और कोई परेशानी भी नहीं आएगी। अब मुझे इसी तरीके से यहाँ से इसमें सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ घुमाकर इसे दूसरी साइड तक लेकर जाना है। ये देखिए, सिलाई में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आ रही है। हमने इसको सीधे-सीधे आराम से बिना किसी खिंचाव के सिलाई को लगाते हुए लेके जाना है आगे की तरफ। ये ऊपर की तरफ जहाँ थाइस का एरिया होता है, यहाँ हल्का-सा खिंचाव आता है, जब हम इसमें सिलाई लगा रहे होते हैं। तो यहाँ हल्के हाथ से आपको बहुत मशीन को घुमाना होता है, हल्की-सी गोलाई देनी होती है यहाँ पर। इसी तरीके से हल्का सा घुमाव देते हुए वापस अब हमें दूसरी साइड से हम नीचे की तरफ को इस सिलाई को घुमाते हुए ले आएँगे और ये देखिए, मैं पिन्स निकालती जा रही हूँ हल्के हाथ से और इस सिलाई को आगे की तरफ बढ़ाती जा रही हूँ। धीरे-धीरे कर कर ये मैंने इसमें हाफ इंचेस तक बस इसमें दबाव लिया है अंदर की तरफ, क्योंकि ये हमने काफ़ी जो इसकी बॉटम है उसे ज़्यादा चौड़ा नहीं रखा था। अब यहाँ पर मैंने इलास्टिक को मेजर कर लिया है। आप भी अपनी पैंट में जो इलास्टिक है डली हुई, उसे मेजर कर लें अपनी बेल्ट की इलास्टिक को और उसी के अकॉर्डिंग उसे काट लें। इसको आप कम से कम हाफ से पौनी इंच तक जो है इसको ज़्यादा रखें इलास्टिक को, ताकि जो अंदर में दबाव में वो जाए तो वो कम ना हो। अब यहीं से मैं इसको फ़ोल्ड करते हुए बिल्कुल इलास्टिक की बराबर से सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी और घुमाते हुए इलास्टिक को हल्का-हल्का खींचते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाएँगे और इसी तरीके से ये जो पूरा राउंड है इसे कंप्लीट कर लेंगे। हल्के हाथ से चलाते जाएँ और बिल्कुल जड़ में इसकी लगानी है सिलाई हमें इलास्टिक की और आगे की तरफ से खींचते जाएँ और पीछे की तरफ से इलास्टिक को खींचते जाएँ और आगे-आगे हल्के हाथ से इस सिलाई को बढ़ाते चले जाएँ। देखने में लगता है कि मुश्किल है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है ये। ये देखिए इस तरीके से इलास्टिक को खींचते जाना है और जो जगह है वो अपने आप से बनती चली जाएगी और पूरा जो नेफे की बेल्ट है वो आराम से इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी। इसके बाद से हमें इसे मशीन में से निकालने के बाद हल्के से इसको बढ़िया से इसको स्ट्रेच करना है, ताकि जो इलास्टिक है वो अपनी प्रॉपर जगह पर आ जाए और ऊपर से इसमें फिर एक स्टिच और लगाकर इसको पक्का कर देना है। अभी देखिए यहाँ पर अच्छे से ये इसमें जो खिंचाव है वो सही आ रहा है, इलास्टिक अच्छे से